अगर आप कंप्लेनेंट या मुद्दई के वकील हैं और आप बेल बिफोर अरेस्ट या बेल एप्लीकेशन बेल आफ्टर अरेस्ट को आर्गू कर रहे हैं और आप उनकी ज़मानत को खारिज कराना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? आप कंप्लेनेंट के वकील हैं, आप बेल पिटीशन को आर्गू कर रहे हैं। आपने सबसे पहले जो है, चूंकि जब आप बेल पिटीशन को आर्गू करते हैं तो आपसे पहले मुल्जिम का जो वकील होगा उसने आर्गूमेंट कर चुके होंगे, उन्होंने आर्गूमेंट प्रेजेंट किए होंगे। चूंकि पहले दरख्वास्त उनकी होती है, आर्गू उन्होंने करना होगा, आपने रिबट करना होगा। तो अब आपके स्टेज में कोर्ट को तकरीबन फैक्ट्स का पता चल गया होता है, क्योंकि एफआईआर है या रिपोर्ट है या मरासला है या मद रिपोर्ट है, वो मुल्जिम के वकील ने ऑलरेडी पढ़ के कोर्ट को सुनाई होती है। लेकिन अब यहाँ पे जो मटीरियल चीज़ें हैं, जो एस्पेक्ट ऑफ द केस है, वो ये है कि चूंकि मुल्जिम ने अब उसके वकील ने अपने बाइनोकुलर से उसको पढ़ के सुनाया होता है, उन्होंने अपना चश्मा लगा के कोर्ट को वो एफआईआर या रिपोर्ट पढ़ के सुनाई होती है। तो अब आपने उसी रिपोर्ट को थोड़ा सा फिर स्ट्रेस करके कोर्ट को बताना होगा कि जो मुल्जिम के वकील साहब ने, लर्नेड वकील साहब ने जो आर्गू किया है, चूंकि उन्होंने अपने जाविये और अंदाज से किया है, मैं एक दफ़ा दोबारा कोर्ट के सामने इसको पढ़ना चाहूँगा। तो फिर आपने कोर्ट के सामने उस रिपोर्ट को पढ़ना है, और वो जो डिले अगर उन्होंने बताई है वक़ुआ रुनुमा होने और जो रिपोर्ट करने में, थाने में रिपोर्ट या हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने में थोड़ी बहुत डिले है, उस पे चूंकि मुल्जिम के वकील ने काफ़ी स्ट्रेस किया होगा। अब आपने उसके उस पॉइंट को मीटअप करने के लिए आपने ये बताना होगा कि वो जो डिले है वो क्यों हुई। उसमें आप कह सकते हैं, अगर वाक़तन जो भी आपके फैक्ट्स हैं, फैक्ट एक केस से दूसरे केस में डिफरेंट होंगे, लेकिन वक़ुआ चूंकि ऐसे इलाके में हुआ कि जहाँ से कन्वेंस जो थी आपको नहीं मिली, आप पैदल थे, गाड़ी नहीं थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, फिर गाड़ी ढूंढने में या एम्बुलेंस के आने में, उनको कॉल करने में टाइम लगा, या गाड़ी मिलने में, और फिर हॉस्पिटल आने में, या वहाँ से फिर थाने आने में रिपोर्ट करने में, या फिर वो रास्ता ख़राब था, बारिश हुई थी, या वो रास्ता जो था वो किसी और वजह से पहले से ख़राब टूटा फूटा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, या वो रात का वक़ुआ था, कन्वेंस नहीं मिली आपको, या दिन में वहाँ पे कन्वेंस जो है गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने बयान करनी। आप ज़ख्मी थे, आप वहाँ पे कोई और था नहीं आपको संभालने वाला। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, उस डिले को जो चूँकि मुल्जिम के वकील उस पर स्ट्रेस कर गए होंगे, आपने उस पॉइंट को लाजमन मीट करना है। तो उसके लिए आपने डिले का जो पॉइंट है, उसके लिए अपना जो भी आर्गूमेंट है वो प्रेजेंट करने होंगे। कोर्ट की का जो व्यू है मुल्जिम ने बनाया हुआ है उसके वकील साहब ने, आपने उसको वापस अपनी तरफ मोल्ड करना है। फिर उसके बाद जो उन्होंने ये मुल्जिम के वकील ने, चूँकि एफआईआर में ये तमाम चीज़ें कही होंगी कि ये जो पार्टीज़ है नोन है, मोटिव है, शायद के हो सकता है कि एफआईआर में भी लिखा है कि हमारी कोई ज़मीनों का राज़ियात का तनाज़ा है या फ़लान तनाज़ा पहले से चल रहा है, तो उस तनाज़े को मैं मज़ीद प्रेशराइज़ करने के लिए मुल्जिम के ख़िलाफ़ एक झूठी एफआईआर दर्ज की होगी। तो फिर आपने इस पॉइंट को भी मीट करना है, कहना है कि ये वक़ुआ, वो जो आपका तनाज़ा चल रहा है वो कब से चल रहा है और इतने अरसे से पहले क्यों नहीं किया गया और आज ही क्यों किया गया। तो ये तमाम चीज़ें कोर्ट को आपने समझानी है कि चूंकि रियलिटी में ये उनकी तरफ से एक अटेम्प्ट थी, मुल्जिम की तरफ से आपको प्रेशराइज करने का। तो ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पे आपके ऊपर हमला करना, उसका इस बात की दलील है कि वो जो मुल्जिम है वो उस प्रॉपर्टी में या उस तनाज़े में आप पे
एज हासिल करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये काम किया है ताकि ये डर जाए और फिर वो उससे अपना जो राइट से पीछे हट जाए। तो ये आपने उस चीज़ को मीट करने के लिए ये बताना होगा क्यों नहीं किया गया पहले। ये प्रेशराइज करने के लिए एक टैक्टिक है उनकी तरफ से, उल्टा आपने ये कहना है। और फिर मैंने किसी और शख्स के ऊपर, किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर चाकी की, अगर ये वाक़तन इसने किया है तो इसके खिलाफ किया है। तो यानी मोटिव था इसका भी, आप पे हमला करने का एक मोटिव था, वही तनाज़ा। तो ये मोटिव कोई तो वो हमला कर सकता था, ये एक पॉइंट आपका इस एफआईआर में कोर्ट को ये समझाना होगा। अगर तीसरा उस एफआईआर में कोई आई विटनेस नहीं है तो फिर आपने, चूंकि मुलजिम के वकील ने इसको भी काफ़ी हाईलाइट किया होगा, आपने इसी पॉइंट को मज़ीद अपनी तरफ कोर्ट का व्यू मोल्ड करने के लिए आपने बताना है कि अगर ये वाक़तन रुनुमा नहीं होता तो फिर झूठी एफआईआर में तो आप 10 आई विटनेसेस हैं वो बराबर कर सकते हैं, भाई या चाचाजाद या किसी दोस्त को 2-3 को उठा के वहाँ पे झूठा प्लांट करके उस एफआईआर में दर्ज करके उनकी भी स्टेटमेंट, चूंकि रियलिटी थी जिस तरह का वकूआ था उस तरह का आपने बयान किया है। या फिर अगर उसमें आपका गवाह है लेकिन वो आपका भाई है या कज़न है या दोस्त है, तो ये तमाम चीज़ें आपने बतानी होंगी कि गवाह आपने अगर प्रोक्योर कर सकते, अगर आप की एफआईआर झूठी है तो फिर तो आप कहीं और से दोस्त से, ऐसे बंदे से, एक और किसी को पैसे दे के आप प्रोक्योर कर लेते। लेकिन चूंकि आपका भाई या कज़न जा रहे थे, रियलिटी यही है, आपने वही रियल स्टोरी बयान की है, तो कोर्ट का जो व्यू है वो अपनी तरफ मोल्ड करना है अपने। इसके बाद जो कोर्ट के सामने आपने रखना है वो नक्शा मौका है। नक्शा मौका में अगर उन्होंने कोई बयान किए हों कि इतने नज़दीक से, और कोई मुलजिम ने, चूंकि मुलजिम के वकील ने एफआईआर में जो नक्शा मौका होगा उसके ऊपर स्ट्रेस किया होगा कि वहाँ पे मुलजिम और गवाह और जो आपका मुद्दई है उसके मबैन कितना जगह थी, कितनी स्पेसिस थी, कितने कदम का फासला था, किसकी कहाँ किस तरफ मुंह था। तो आपने जो भी उसकी रियल फैक्ट्स है उसके मुताबिक आपने कोर्ट को बताना है कि ये मुलजिम फ़लाँ जगह पे ठहर के देखें। नक्शा मौका में भी यही लिखा हुआ है कि वहाँ से फायर हुई, और फिर ये एफआईआर में भी यही वाक़या लिखा हुआ है कि फ़लाँ जगह से फायर किया गया, फ़लाँ मुलजिम ने किया। नक्शा मौका में भी देख लें सर, यहाँ भी वो मुलजिम दिखाया गया है। और उसी के साथ नक्शा मौका में खोल जो है, चलीदा खोल जो हैं वो बरामद हुए हैं। इस बात की ये दलील है कि इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो जो रिपोर्ट आपने की है उसकी इन लाइन है, और उस आपकी रिपोर्ट को जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है वो सपोर्ट कर रही है। तो ये सपोर्ट करने के लिए, चूँकि पुलिस माबैन फरीकैन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल इदारा है, तो जब आपकी रिपोर्ट को कोलैबोरेट करेगा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, तो ये इस चीज़ का आपने फ़ायदा लेना है। फिर तीसरी चीज़ जो आपने कोर्ट को बतानी है वो क्राइम सीन से जो पुलिस कस्टडी में लेती है, जो फ़र्द मकबूजात बनाती है, यानी जो चीज़ वहाँ से ब्लड स्टेन्ड जो ज़मीन से मिट्टी मिलती है, जो ज़मीन से खून आलूद मिट्टी मिलती है, वो जो लिया गया है वो आपने बताना है कि अगर वहाँ ज़ख्मी हैं तो कोर्ट को बताना है कि देखें मिट्टी मिली है, अगर मैंने रिपोर्ट की थी कि ज़ख्मी किया है तो वहाँ से मिट्टी मिली है खून आलूद। और फिर आप वहाँ से, अगर मैंने रिपोर्ट में कहा हुआ है कि बुलेट्स चले हैं तो वहाँ से चलीदा खोल मिले हैं, तो मेरी जितनी भी रिपोर्ट है वो इन लाइन है उस इन्वेस्टिगेशन के, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है मेरी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए आपने जो फ़र्द मकबूजात होंगे, जो मौके से अशिया को कब्ज़ा पुलिस में लिया होगा, वो कोर्ट को बताना है और फाइल पे दिखाना है। और अगर ज़ख्मी है मुद्दई या उसका जो उसके साथ है, तो उसके जो खून आलूद कपड़े हैं कोर्ट को वो भी दिखाने हैं कि वो भी पुलिस ने कस्टडी में ली है, उसका अपना फ़र्द मकबूज बना हुआ है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी बात को सपोर्ट करती हैं। और चूँकि
ऐसा वकूआ हुआ है, तो फिर कोर्ट को एंड ऑफ द डे आपने एंड ऑफ द आर्गूमेंट ये बताना है कि अगर हम इस तरह मुल्जिमान को छोड़ेंगे और वो वकूआ करें और 3 दिन बाद उसको बेल आउट करेंगे और उसके बाद वो ट्रायल में आए और जाए, तो ऐसी सूरत में ये जो जराइम है इन्होंने पनपना है, जराइम ज़्यादा होंगे। ये डेटरेंट थ्योरी है कि आप उसको बिहाइंड द बार भेजें, कल को कोई और शख्स जो होगा माशरे से, वो कोई जुर्म करते हुए 10 बार सोचेगा कि अगर मैं जुर्म करूँगा तो आज बेल जो है वो मुझे नहीं मिलेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो वो जो जुर्म है उससे खौफज़दा होगा और वो जेल से खौफज़दा होके जुर्म जो है वो नहीं करेगा। तो जो अगर जज साहब को ये समझाना है कि अगर आप इसको बिहाइंड द बार भेजते हैं, इसकी बेल खारिज करते हैं, तो ये इसके लिए चूँकि इस चीज़ की सज़ा तो होगी कि जो जुर्म इसने किया, बल्कि पूरे माशरे के लिए एक डेटरेंट थ्योरी के तौर पे पेश की जाएगी और लोग जो हैं वो जुर्म करने से फिर कल को खौफज़दा होंगे। तो ये था एज ए कंप्लेनेंट आपका, और फिर उसकी सपोर्ट में जो भी सुपीरियर कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स आप ढूंढ सकते हैं वो आपने देनी है। कि डायरेक्टली चार्ज है, जज साहब को ये भी बताना है कि मुल्जिम जो है वो डायरेक्टली चार्ज है, डे लाइट ऑकरेंस है या नाइट का अगर ऑकरेंस है तो कोई लाइट का इशू, वहाँ पे कोई लाइट था, या फिर नाइट का इशू, आप पार्टीज आर नोन टू ईच अदर, पहले से जानते थे, मुल्जिम और मुद्दई की जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे को जानते थे। मिस आइडेंटिफिकेशन, नॉन आइडेंटिफिकेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी उन्होंने आइडेंटिफाई उसकी आवाज़ से भी रात को कर सकते हैं क्योंकि पार्टीज़ आर नोन टू ईच अदर, ठीक है। डायरेक्टली चार्ज है और फिर उसका जो रिपोर्ट है वो प्रॉम्प्टली लाज है, कोई डिले उसमें नहीं है, डिले अगर हुई भी है तो आपने उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये मोटिव पार्ट है कि उसको करने का अब उसके पास एक जवाब था। तो ये तमाम चीज़ें बतौर कंप्लेनेंट आपने कोर्ट को बतानी है और इन सूरत हाल में कोर्ट जो है वो मुद्दई की हक में और मुल्जिम की बेल जो है वो खारिज कर सकती है। तो ये था आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।